चलो भाई, सभी लोग आ गए। ठीक है, तो सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। साथ ही सभी का एमपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है, बड़ा ही अच्छा एग्जाम जा रहा है और एग्जाम आ रहा है। और आपका आने वाली शिफ्टों में भी अच्छा ही एग्जाम आपका जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज के मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस त्रिभुज के क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्षक को निर्देश मतलब निर्देशांक ज्यामिति, जो ज्यामिति है आपकी है निर्देशांक ज्यामिति, वहां से एक क्वेश्चन आया। इसके आधार पर मैं आपको त्रिभुज के 3 से 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। साथी आने वाली शिफ्टों में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये तो आपका आ ही गया ना, तो इसके आधार पर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज की जो क्लास है मैथ की बड़ी ही आपकी शानदार होने वाली है। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें मैं आपको त्रिभुज निकालना बताऊंगा और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना मैं आपको समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में बड़ा बवाल मचा हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, तो अच्छे से देख लीजिए। बार बार पूछे जा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन, बस इतना पढ़ जाना। ज्यामिति में मैं आपसे बोल रहा हूँ जो निर्देशांक ज्यामिति है, लेकिन ये तो पूछ लिया गया 22 तारीख की शिफ्ट में। आने वाली जो शिफ्टें हैं आपकी दिसंबर में, उसमें आपका इससे क्वेश्चन जरूर आएगा और मैं उस टाइप के क्वेश्चन पूरे लेकर आया हूँ। ठीक है साथी, चलो ये सब भी क्वेश्चन है आपके, और ये आपकी रेलवे क्वेश्चन में रेल में भी पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये आपका जो क्वेश्चन आया था, सबसे पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ, क्योंकि ये मुझसे थोड़ी सी गलती भी हो गई थी इस क्वेश्चन में। तो मैं इसको आपको दोबारा से समझा देता हूँ। कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे कि सर आपने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, तो बस 2 की जगह 3 का, 3 की जगह 2 का गुणा हो गया था हमसे। यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 1:2,4:6, 5:7, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन है। ये त्रिभुज है, इसके निर्देशांक जो दे रखे हैं वो 1 और 2 दे रखा है। दूसरा जो दे रखा है वो 4 और 6 दे रखा है। तीसरा जो दे रखा है वो 5 और 7 दे रखा है। तो आपको यहाँ पर केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये केंद्रक है, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालना है। साथ ही वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हमने जल्दबाजी में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, तो उसको सुधार करते हैं। और उस सुधार के चक्कर में आपको नए क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। हाँ भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ऐसा कंसेप्ट में पढ़ाने वाला हूं ना निर्देशांक ज्यामिति में कि आपको बोलोगे कि मजा आ गया ऐसा। चलो देखो, आपको क्या करना है, अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है तो पहले ना इसके जो पहले पहले जैसे पहला है, पहला 1+4+5 बटे में क्या करना है 3। यह हमने गलती से 2 कर दिया था। अच्छा, इधर क्या करेंगे 2+6+7 बटे में क्या करना है 3। सबको जोड़ लो साथी, 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए। और 10 में हमने किसका भाग देंगे 3 का, तो भाग नहीं देना है। तो एक वैल्यू जो आ गई वो आपकी 10/3 आ गई। कितनी आ गई 10/3। इधर जोड़ा मैंने साथी, तो ये हो गए आपकी 15। कितने हो गए 15, और 15 में 3 से भाग दूंगा तो ये 5 आ गए। तो दूसरी वैल्यू जो आ गई वो आपकी 5 आ गई। तो आपका आंसर जो आ गया 10/3 और एक आपका आ गया 5। सभी को अच्छे से समझ में आया? हाँ, ये क्वेश्चन आपका था, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। लेकिन लेकिन सुनना अच्छे से, अब आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख लेना। अब इसका क्वेश्चन ये देखो आप, ये आपके एग्जाम में इंग्लिश में आपको देखने, हिंदी में आपको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना आपका एग्जाम की दृष्टि से इसको। हाइट वॉट, अच्छा चलो देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1,2, -4, -3 और +4 और 1 है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो साथी ये अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन अब आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने उसी निर्देशांक के आधार पर यह क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर पूछ ले तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आंसर आपको देना है। तो जल्दी से इसका जवाब दो। और साथ ही इसमें एक मैंने वीडियो बनाया था,
इससे पहले अगर आपने व्रत और जीवा का वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लीजिए। प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे। इसके बाद में मैंने एक एडवांस का पूरा मिक्स करके बनाया था, जिसमें आपका क्या आ गया था, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, वो भी आप वीडियो देख के जाना। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हुए हैं और आप इसको पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर MP पुलिस का आपका पेपर नहीं हुआ तो आप सभी वीडियो को देख लेना। एक बार चैनल पर जाके वीडियोस पे क्लिक करना, आपको दिखेगा आपका एग्जाम के लिए परफेक्ट है। अगर आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, UP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, होमगार्ड की आप पेपर देने वाले हो, और जो अभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, वो ही आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। आने वाले वीडियो भी मैं आपको उसी के जैसा लेकर आ रहा हूँ, अर्थमेटिक के, क्योंकि एडवांस का मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। एक और आपका रहेगा साथ ही प्रायिकता। और तो देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके निर्देशांक। साथ ही इसको फॉर्मूले से करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, तो मैं आपको बिना फॉर्मूले से बता रहा हूं। बिना फॉर्मूले से किसी भी एक निर्देशांक को आप जीरो करना है। आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। 15 मिनट का वीडियो रहेगा, 15 मिनट में आपके 1 से 2 को नंबर आपके आने वाले हैं। किसी भी निर्देशांक को जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए आपने क्या किया, इसमें से 1 घटा दो और इसमें से माइनस का 2 घटा दो। माइनस का 1 में से माइनस, प्लस के 1 में से माइनस का गया तो 0, और इधर भी कितना, 0। एक बात और सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और उसका निर्देशांक दे रखे हो, क्षेत्रफल निकालना हो, निर्देशांक दे रखे, तो क्या करना है, किसी भी एक निर्देशांक को आपको जीरो बनाना होता है आपकी मर्जी से। ये बिना फॉर्मूले से बता रहा हूं मैं, तो हमने ये कर दिया। अब जो हमने उसको घटाया ना, जिससे जीरो बना, वो प्रत्येक में घटाएंगे। इसमें माइनस का 1 और इसमें माइनस का 2, इसमें भी माइनस का 1 और इसमें भी माइनस का 2। माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस के कितने हो गए, 5 हो गए। माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का कितना हो गया, 5। 4 में से 1 गया तो बचा कितना, 3, और 1 में से माइनस का 2 गया तो माइनस का कितना बचा, 1। सभी को समझ में आ रहा, अच्छे से जवाब देना, ठीक है ना, अच्छे से सभी को समझ में आ जाना चाहिए भाई। अब आपको क्या करना है, ये आपने बना दिया, ये तो 0 हो गया। अब इस 5 का गुणा 1 में करना है। 5 एकम 5, क्या किया हमने, इस 5 का गुणा 1 में किया, -1 में, तो 5 एकम 5, तो ये प्लस का 5 हो गया। माइनस का 5 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 15। माइनस के कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है साथी, और कितने का भाग देंगे, 2 का। 5 माइनस का 15 में से, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 20, और साथ ही 20 में 2 का भाग देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा, 10। तो आपका जो आंसर होगा वो 10 वर्ग इकाई होगा। हाँ, अगर ये माइनस का 20 भी आता तो जो आंसर जो होगा वो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान देना। अगर यहाँ पर आपका ये माइनस का 20 होता है ना, तो भी आंसर पॉजिटिव नहीं आता। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अगर आपको निर्देशांक दे रखें। अगर आपको कम समझ में आया तो एक और बार मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। एक और क्वेश्चन को लेते हैं भाई, एक और क्वेश्चन को आप लेते हैं, आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जल्दी से आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसका जवाब आप खुद दोगे। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। MP पुलिस में एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका इंपॉर्टेंट है, और एक एक नंबर से ही हमें अच्छे से नंबर लेकर आएंगे। और ये तो बिल्कुल कम समय में, हालांकि ये फॉर्मूले से करते हैं तो बड़ा कठिन होता है, तो जल्दी से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दो। मैंने क्या बोला, जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना है ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में, तो एक निर्देशांक को आपको शून्य बनाना होता है। तो स्टार्टिंग में देखो, इसमें अगर मैं माइनस का 3 घटा दूं और इसमें माइनस का 5 घटा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसमें भी हमने माइनस का 3 माइनस का 5 घटाना है, इसमें भी माइनस का 3 माइनस का 5 घटाना है। क्लियर, ये भी माइनस का 3 माइनस का। अब घटा दो भाई, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और ये भी माइनस का 5। 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3, और 4 में से 5 गए तो माइनस के क्या बचे, 1। अब 5 का गुणा 1 में करो तो 5 एकम 5 प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, और भी 5 दिए कितने हो गए, 15। तो ये वही बन गया भाई, बटे 2।
तो माइनस माइनस प्लस, तो 20/2, तो इसका भी जो आंसर आ गया साथी वो 10 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो आपका सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी का भी निर्देशांक त्रिभुज का निकाल सकते हो। ऐसे ही आपको अगर चतुर्भुज का निकालना हो तो चतुर्भुज का भी आसान है। ठीक है, चतुर्भुज का भी आसान है। इसी तरीके से आप चतुर्भुज का भी निकाल सकते हो अगर आपसे चतुर्भुज का पूछ लें। चतुर्भुज का भी इस तरीके से आपको निकालना है, लेकिन आज हमें त्रिभुज का पढ़ना था। ठीक है, और ये आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैथ्स में अगर आपने वीडियो पहले से नहीं देखे, पुराने भी वीडियो डले हुए और आपका एमपी पुलिस का पेपर नहीं हुआ तो भाई देख लो। मैं वादा करता हूं कि आपको 90% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था आपके लिए, जिससे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालना सीख सकते हो। ठीक है साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी से मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और आप कौन सा वीडियो चाहते हो, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, वो भी आप कमेंट पर लिख सकते हो। ठीक है, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो ये आप लगातार बताते जा रहे हो, तो एक बार और वीडियो को लाइक कम लोग करते हैं, देखते तो हैं लाइक नहीं करते। तो भाई क्या अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या? हमें पेड पेड कोर्स जैसी फीलिंग आना चाहिए आपको, मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को लंबा ना ले जाए। तो मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में। शानदार वीडियो हम लेकर आने वाले हैं आपके एनालाइज के आधार पर। 25, 26, 27, 28 में बहुत सारे स्टूडेंटों का पेपर है। अभी जो 27 और 28 में हमारे ऑफलाइन बच्चों का पेपर है, जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे उनका पेपर है, तो उसके रिव्यू के आधार पर मैं आपके लिए शानदार क्लास लेकर आऊँगा। मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।